व्यक्ति को एक टोटो मिला था। उस टोटो को थाने में सुरक्षार्थ रखा गया था। उस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन भी भेजा गया था। उस संबंध में टोटो के जो टोटो से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दिनांक 5/2/2024 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि टोटो में जो चालक थे अमन कुमार पिता स्वर्गीय विनोद सिंह, साकिन बिहारी, थाना एवं जिला जमुई, वे लापता हैं। इस संबंध में मलयपुर थाना में FIR नंबर 10/2024 दिनांक 5/2/2024 दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। पुनः दिनांक 6 फरवरी 2024 को अनुसंधान के क्रम में ही पुलिस को सूचना मिली कि खैरमा किऊल नदी के पास निमिया गाछ के नज़दीक एक व्यक्ति का शव पाया गया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की गई। साथ ही साथ शव की शिनाख्त करने के बाद शव जो लापता व्यक्ति हैं उनका पाया गया। घटना की संवेदनशीलता के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। विशेष अनुसंधान दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई एवं मलयपुर थाना अध्यक्ष के अलावा जिला सूचना इकाई के कर्मी के द्वारा अनुसंधान प्रारंभ करते हुए घटनास्थल के आसपास मृतक के परिजन और साथ ही साथ मृतक के परिजन द्वारा अनुसंधान के क्रम में लिए गए बयान के आधार पर हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है मोहम्मद रियाज मियाँ उर्फ मोहम्मद आसिफ खलीफा, ये सतगामा के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति हैं राम प्रवेश उर्फ सूरज, इनके राम प्रवेश उर्फ सूरज पिता नंदकिशोर राम, और ये भी सतगामा के रहने वाले हैं। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस द्वारा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। साथ ही साथ हम लोग इस घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की छापेमारी एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। हत्या का कारण क्या निकल गया है सर? अभी तक जो अनुसंधान में बात पता चली है कि मृतक को टोटो चलाते वक्त मकर संक्रांति के पूर्व एक विवाद हुआ था। उस विवाद के क्रम में इनके घर पर जो एक गिरफ्तार व्यक्ति हैं, वे 10-15 व्यक्तियों के साथ पहुंचे थे, धमकी दी थी, मामले को सेटल करने का दबाव दिया था और साथ ही साथ समानांतर मृतक का अपनी जो पुरानी पत्नी है उसके परिवार वालों के साथ विवाद चल रहा था। मृतक की जो पत्नी थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, बट मृतक का अपनी पुरानी पत्नी से अभी भी मिलना जुलना जारी था। जो मृतक के परिवार वाले थे उनको यह बात नागवार गुजर रही थी। हम लोगों ने इस क्रम में जो एक गिरफ्तार व्यक्ति हैं राम प्रवेश उर्फ सूरज, उनको गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ किया है। उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में घटना को मोहम्मद रियाज एवं अन्य के साथ मिलकर कारित करने की बात स्वीकार की है। दूसरा जो गिरफ्तार है उसकी पत्नी जो कथित पत्नी है उसका कौन है? क्या संबंध है मृतक से उसका? जो व्यक्ति दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो मृतक के पुरानी पत्नी के भाई हुए। मतलब इस साला हुआ है इसका मृतक का? अब साला तो नहीं कह सकते क्योंकि पत्नी ने तो शादी कर ली है दूसरे से। सूरज की बहन से मृतक शादी किया था। जोड़ लीजिए जैसे आपको। सर रियाज मियाँ की कौन थी जिसकी पैर में चोट लगा? मृतक की शादी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी को मृतक के घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको निकाल दिया था और उसके बाद मृतक की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, उससे उनको बच्चा भी है। सर अब ये जो मृतक है सर अमन, इसने दूसरी शादी की है क्या? इस संबंध में जानकारी नहीं। सर घटना में कितने लोग शामिल थे? हम लोग जो है पूरे मामले को विस्तार से अनुसंधान कर रहे हैं। अन्य जो भी संलिप्त थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को उद्भेदित करने का
सफल कोशिश कर रहे हैं। सर दोनों दो अलग अलग लोग थे, रियाज और ये जो कह रहे हैं, तो दोनों सतगामा के ही हैं। हाँ, तो दोनों आखिर एक कैसे हुए इसकी हत्या में, क्या वजह था दोनों का? एक होने का? तकनीकी साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और दोनों के पास कॉमन मोटिव था। जो मृतक के पत्नी के परिवार वाले थे, उनका भी मोटिव एक ही था, और साथ ही साथ जो मृतक के परिजन हैं, उनके बयान में भी बात सामने आई कि मकर संक्रांति के पूर्व मोहम्मद रियाज से एवं अन्य से इनका विवाद हुआ था, और साथ ही साथ 10-15 लोगों के साथ इनके घर पर धमकी एवं मामले को सेटल करने का दबाव भी दिया गया। सर, ये जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, उसमें किस हथियार का उपयोग किया गया, क्योंकि सर और धड़ दोनों अलग अलग था? अभी तक के अनुसंधान में हम लोग इस बात को लेकर आगे तफ्तीश कर रहे हैं। जल्द ही जो जानकारी होगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। मृतक की सर जो पत्नी थी, जमुई में ही रहती थी वो बात? एड्रेस तो हम लोगों को अभी नहीं पता है। और